अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह आप देख रहे हैं वो सामने लास्ट तक सारी की सारी बर्फ़ ही पड़ी हुई है। और इधर वो सामने जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पर इंशाल्लाह हम जा रहे हैं। ये रास्ता है, ये रास्ता ऊपर चढ़ के वो टॉप तक जाने की इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम जिस मुकाम की आपको सैर करवाने वाले हैं, इस मुकाम को दुनिया पीर चनासी के नाम से जानती है। ये मुज़फ़्फ़राबाद से 30 किलोमीटर ऊपर बुलंदी पर वाक़या है। मुज़फ़्फ़राबाद के ये बर्फ़ से ढके पहाड़, खूबसूरत नज़ारे, सर्द ठंडी हवाएं, आज़ाद कश्मीर के बुलंदो बाला सियाहती मुकाम पीर चनासी में सियाहों की मौज। मुल्क भर से सियाहों ने बर्फ़ से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए कश्मीर के सियाहती मुकामात का रुख किया है। सियाहती मुकामात पर पहुंचने के लिए मुश्किल रास्तों, बर्फ़ से ढकी सड़कों पर सफ़र महमाती सियाहत का लुत्फ़ दुबाला कर देता है। हज़ारों फिट बुलंद आज़ाद कश्मीर के पुरफ़िज़ा सियाहती मुकाम पीर चनासी आने वाले सयाह कहीं बर्फ़ के गोले बरसाकर खुशी का इजहार करते हैं, तो कहीं बाला गिला और मौज मस्तियाँ करते दिखाई देते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर फुटों के हिसाब से बर्फ़ से ढके पहाड़ अल्लाह ताला की कुदरत का एक खूबसूरत मंजर और नज़ारा पेश करते हैं। दोस्तों, पीर चनासी एक सियाहती मरकज़ है जो मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से 30 किलोमीटर के फासले पर ये एक पहाड़ की चोटी पर वाक़या है। पीर चनासी सैयद हुसैन शाह बुखारी रहिमहुल्लाह को कहते हैं। इनका मेज़ार पहाड़ की चोटी पर वाक़या है। मुकामी रवायत के मुताबिक ये बुज़ुर्ग बलूचिस्तान के इलाके से 350 साल पहले हिजरत करके तबलीग के सिलसिले में यहाँ आकर बस गए थे। यो मुकाम 9500 फीट बुलंदी पर है। नज़दीक आबादी भी खासी नीचे पाई जाती है। इसके इर्द गिर्द आबादी के असरात नहीं है। इसके एक तरफ पीर सहार को रास्ता जाता है जहाँ पैदल जाना पड़ता है, दूसरी तरफ नीलम का खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला और वादिये कागान के पहाड़ मकड़ा का भी नज़ारा किया जा सकता है। दोस्तों, मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर का मरकज़ होने के साथ साथ इसका दारुल हुकूमत भी है। मुज़फ़्फ़राबाद ही वो ख़ास और अहम जगह है जहाँ से कश्मीर की खूबसूरत वादियों और मुख्तलिफ़ इलाकों की तरफ सफ़र किया जाता है। कश्मीर जो पाकिस्तान के शुमाली हिस्से में वाक़या है, पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन ख़ित्तों में से एक ख़ित्ता है। आज़ाद कश्मीर ज़्यादातर सरसब्ज़ वादियों और पहाड़ों पर मुश्तमिल है और कुदरत ने ख़ित्ते को हर किस्म के नज़ारे बख्शे हैं। कश्मीर अपनी कुदरती खूबसूरती और दिलकश मनाज़र की वजह से जाना जाता है और सैर व तफरीह के लिए लोग बड़ी तादाद में आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं। इसी खूबसूरत मनाजिर की वजह से मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा था कि कश्मीर ज़मीन पर जन्नत है। आज़ाद कश्मीर में 10 अज़ला, 19 तहसीलें और 182 यूनियन कौंसल्स हैं। आज़ाद कश्मीर में ज़िला बाग, ज़िला भंबर, ज़िला पूंछ, ज़िला सदहनोती, ज़िला कोटली और ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद और ज़िला मीरपुर, ज़िला नीलम, ज़िला हवेली और ज़िला हटी। यहाँ पर जाकर हर इंसान महसूस कर सकता है अल्लाह ताला के होने को, अल्लाह ताला की वहदानियत को। ये पहाड़ों पर खामोश सिलसिला और ये बर्फ़ में ढके हुए पहाड़ और ये सनसराती हुई हवाएं इस बात का पैगाम दे रही हैं कि अल्लाह ताला के अलावा कोई और नहीं जो ऐसी खूबसूरतियों को पैदा करने का मालिक है। वो सिर्फ़ एक वाहिद यकता हस्ती ही है जिसने इस पूरी कायनात के निज़ाम को खूबसूरत तरीके से चला रखा है। वो अल्लाह ताला ही है जिसने इन पहाड़ों को मेखों की सूरत में ज़मीन में गाड़ा, जो ज़मीन से हज़ारों फिट बुलंदी पर बड़े खूबसूरत नज़ारे पेश करते हुए नज़र आते हैं।
दोस्तों, अगर आप भी कश्मीर के ख़ूबसूरत इलाकों की सैर करना चाहते हैं तो मेरा एक मशवरा है कि मुज़फ़्फ़राबाद से 30 किलोमीटर बुलंद मुकाम पीर चनासी को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। यहाँ से बंद हो गया। ये सारे पाँव के निशानात है जो इधर से वहाँ तक गए हुए लोग। यहाँ से तकरीबन ये जो पाँव के निशान है पहले यहाँ पर पहले लोग काफ़ी खड़े हैं। सॉक्स मुकम्मल गीले हो चुके हैं, अंदर तक बर्फ़ चली गई है पाँव के। बूट गीले हो गए पूरे, बूट टांगे नीचे से। सॉक्स तो बिल्कुल, ये देखें, ये इतनी अंदर तक टांग चली गई है। जहाँ से नरम है ना वहाँ से बिल्कुल नीचे चली जाती है। लेकिन ये है कि मतलब वो दलदल की तरह नहीं है कि बाहर ना निकले। दूसरा पाँव अगर स्टेबल होता है तो वो नीचे लाती है भाई। ये देखें, तकरीबन घुटनों तक पाँव चले जाते हैं अंदर। मे बी 5 फीट तक तो है ये। सुन्न हो गए पाँव, बिल्कुल सुन्न हो गए। अब पेन हो रही है ये बर्फ की वजह से। कभी स्नो करते थे तो बड़ा मुश्किल है पहाड़ों पे बर्फ़ पे चलना, तो वाकई नहीं एक थकावट चलना और ऊपर से बर्फ़ के अंदर पाँव का जम के ठंडा हो जाना काफ़ी मुश्किल है। नहीं, वो थोड़ा ऐसा लगता था कि हमें अपनी बाइक नजर आएगी। वो असल में ऊपर काफ़ी यहाँ पे बैठते थे थोड़ी देर, फिर आगे चलते हैं। ये जी यहाँ पर बनाया हुआ है, मेरे ख्याल की बैठने की जगह है। कुछ छोटा सा बनाया हुआ है, फट्टा सा है। शूज़ अंदर तक बर्फ़ से भर गए हैं, जुराबें तो गीली हो ही गई हैं। ये अंदर है ये बर्फ़ इसके, और यही मुझे चलने में मुश्किल दे रही थी, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। पाँव तो भी चलो ये ना कि कुछ साफ़ कर लिए वो शूज़, तो आगे तक थोड़ी सी आसानी तो होगी, फिर वैसे ऐसे ही हो जाएंगे तो। इतना सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह हमने तय कर लिया है। वो ऊपर सामने आप देख रहे हैं, स्टेबल मोड में जूम तो नहीं होगा, लेकिन वो ऊपर बिल्कुल टॉप पे आपको ब्रिक खंबा नज़र आ रहा है। वहाँ से हम चले थे, अभी हमारा आधा सफ़र हुआ है और इधर हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से वो आपको ऊपर टॉप नज़र आ रहा है, वो ऊपर। तो जितना सफ़र मेरा ख्याल कर लिया है उतना ही अभी बाकी है। चले इंशाल्लाह, हिम्मत नहीं हारनी। और असल में गर्मी लग रही है क्योंकि जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म हो गया चढ़ाई चढ़ने की वजह से। वैसे तो सर्दी है काफ़ी।
तकरीबन पूरा पहाड़ था वो ऊपर ब्रीक साहब को जो नज़र आ रहा है वहाँ पर। वहाँ से हम आए हैं यूं होते हुए जिगजैग करते, और अभी ये दूसरा पहाड़ है जिसके ऊपर हम खड़े हैं। ये तकरीबन हमारा 1 घंटे का सफ़र कंप्लीट हो गया है और बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है, पावर बैंक नहीं है हमारे पास, तो मुकम्मल वीडियो नहीं बन सकेगी। इसलिए हमने तकरीबन वो जो झंडा नहीं है वहाँ पर हमने म्यूट की थी वीडियो, और यहाँ पे आके हमने दोबारा इसको पोस्ट कर लिया वीडियो को। और यहाँ पर बड़ा ख़ूबसूरत नज़ारा है, जन्नत है ये वाकई, बहुत ही सुकून पुरसुकून और खामोश। वो ये टॉप आ गया सामने बस, यानी कि करीब पहुँच गए बिल्कुल। अभी 15-20 मिनट और लगेंगे और हम ऊपर पहुँच जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है। धूप निकली है कड़क, और धूप निकलने से और भी मज़े का मौसम हो चुका है। ये मैंने सर्दी है, ये मैंने नीचे से वास्कट पहनी है, ऊपर से कोट पहना हुआ है। सर्दी है लेकिन गर्मी लगती। चढ़ाई चढ़ते हुए जो सांस फूलता है जवान बंदे का भी, और बड़ी हिम्मत है चढ़ाई चढ़ना। और बर्फ़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्लिप होती है, चूँकि ये नोकदार नहीं है इसलिए ये जो बूट है नीचे से ये देख रहे हैं आप प्लेन है, लेकिन हिम्मत वाले हैं, फुल गीले हैं और जराबें भी बिल्कुल गीली हैं। हवा काफ़ी तेज़ है। बाकी इंशाल्लाह हम ऊपर जाते हैं फिर देखते हैं आगे। तकरीबन हमारा सफ़र कंप्लीट हो गया है। ये टॉप है ऊपर, बस ये आखिर है लास्ट। वहाँ से हम आए नीचे इतनी दूर से, अब वापस जाना है वहाँ तक।